वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्रामीण भारत। अभिषेक कुमार। आज के इस लेक्चर में रियल नंबर के आगे वाले लेक्चर को डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं बता दूं कि पिछले क्लास में मैंने क्या पढ़ाई करी थी, थोड़ा सा रिकैप लेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको सिंबल के बारे में बताया था, मैथमेटिकल सिंबल के बारे में बताया था। और उसके पहले हम लोग एलसीएम, एचसीएफ और साइन ऑफ एडिशन और साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये बेसिक मैथ में हम लोग कवर कर चुके थे। ये ऑलरेडी चीज़ें ये हम लोग बेसिक मैथ में कवर किए थे। ये बेसिक मैथ में हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लेकिन आगे वाले अब जो मेरा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, जिसको मैं डिस्कस करूँगा आगे, उस लेक्चर में जो रियल चैप्टर के रियल जो कंटेंट है उसे मैं प्रस्तुत करूँगा। और यहाँ से ही आपका एक रियल नंबर का जो मेन टॉपिक शुरू होता है। हम लोग इंटीजर से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके बेसिक टू एडवांस तक पूरे के पूरे 9-10 के सिलेबस को कवर करेंगे। बट सबसे पहले आप ये जो बेसिक मैथमेटिक्स का जो 5-6 लेक्चर अपलोडेड है अभी तक, उसे सबसे पहले आप देखिए और समझिए। उसके बाद ही आज के लेक्चर में आप जंप कीजिए। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ग्रामीण भारत यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट में इससे पहले वाले चैप्टर ऑलरेडी वहाँ पर अपलोडेड है। ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पोलिनोमियल, आप उसे भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए बिना देरी किए आज के लेक्चर को शुरुआत करते हैं। जो आज का मेन टॉपिक है आज के लेक्चर का, इंटीजर और रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंटीजर या जलहन नंबर क्या होता है। उसको दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं जलहन नंबर, और पहला नंबर है उसका इंटीजर। ये इसको सबसे पहले हम ये जान लें, डोनेटेड बाय आई ऑब्लिक जेड। आई और जेड किसी भी चीज़ से डोनेट किया जा सकता है इंटीजर को। और ये एक्चुअली में होता क्या है, कलेक्शन ऑफ जेड इज जेड। आई और जेड जो होता है -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इधर भी कहीं तक हम बढ़ाया जा सकता है और ये पीछे भी कहीं तक बढ़ाया जा सकता है। और इस नंबर के जो पूरे कलेक्शन होंगे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। और इसी चीज़ को हम अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो यू कैन राइट डाउन दिस लाइक 0 प्लस माइनस 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश। इसी कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। और इसके अलावे भी नंबर लाइन में बहुत सारे चीज़ प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारे नंबर, उसे हम इंटीजर नहीं कहेंगे। कंसेप्ट ये है, इंटीजर क्या होगा, या तो ये +-1 कहने का मतलब है कि +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर मैंने पहले लगा दिया प्लस और माइनस, बहुत दोनों होगा। इसीलिए यहाँ पर कलेक्शन के रूप में आप देख पा रहे हैं, यहाँ प्लस वाले हैं, ये पॉजिटिव है, और इधर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, सॉरी ये नेगेटिव है, और ये हमारा बीच में 0 है। अगर आप अच्छे से थोड़ा एनालिसिस करोगे तो आप पाओगे कि ये एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट नंबर लाइन, इन नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप इसे देख पा रहे हो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4 डैश डैश डैश। ये नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रहनी चाहिए। और जो स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा, यहाँ से मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी, स्मॉलेस्ट इंटीजर, और एक प्रश्न पूछा आपसे लार्जेस्ट इंटीजर। तो इन दोनों का प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखो, किसी चीज़ को अगर यहाँ से आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 4, 4 डैश डैश डैश, हम कहीं तक भी जा सकते हैं, इन्फिनाइट तक जा सकते हैं। कहने वाला अगर हम 4 को बड़ा कहेंगे तो कहेगा कि मेरे आगे भी कोई संख्या है 5। इस प्रकार जाते 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 कभी भी मुझे कोई लार्जेस्ट नंबर नहीं मिलेगा।
कहने का मतलब कोई लार्जेस्ट इंटीजर हम लोग नहीं लिख सकते, कैन नॉट बी रिटन। आप लिखोगे यहाँ पर कैन नॉट बी रिटन, या आप अपने नोटबुक में लिखो कि लार्जेस्ट इंटीजर कैन नॉट बी रिटन। उसी प्रकार स्मॉलेस्ट अगर आप खोजोगे जीरो से छोटा -1 से छोटा -2 से छोटा -3 से छोटा -4, इस प्रकार जाते रहोगे आपको अंत में कहाँ इन्फिनाइट तक आपको नहीं मिलेगा कि स्मॉलेस्ट क्या है। माइनस इन्फिनिटी आपको मतलब दिखेगा, लेकिन वो स्मॉलेस्ट इंटीजर है नहीं, एक्चुअली वो स्मॉलेस्ट नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। इसलिए हम ये कर सकते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर कैन नॉट बी रिटन, कैन नॉट बी रिटन। उसको हम लोग लिख नहीं सकते, लार्जेस्ट इंटीजर को हम लोग लिख नहीं सकते। इतने बात को अपने कॉपी में आप नोट डाउन करो, और तब इसके बाद इस कंसेप्ट को जैसे ही आप समझ जाओगे तो उसके बाद हम रेशनल नंबर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंटीजर को समझना बहुत आवश्यक है, और इंटीजर का कंसेप्ट से ही आपको ये समझ में आएगा कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक पॉइंट आप यहाँ ऐड करेंगे कि जितने नेचुरल नंबर है सारे के सारे क्या है, होल नंबर है, और सारे जितने होल नंबर है सारे के सारे क्या है, इंटीजर है। इसी बात को हम लोग क्या करते हैं, एक सिंबल के थ्रू दर्शाते हैं। इसका मतलब होता है कि ऑल नेचुरल नंबर आर, इसका मतलब होता है कि ऑल नेचुरल नंबर आर, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, होल नंबर। इस सिंबल का ही मतलब होता है। उसी प्रकार ऑल होल नंबर आर द इंटीजर, ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है। इसी चीज़ को हम लोग कम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि जितने के जितने नेचुरल नंबर है सारे के सारे क्या होंगे, ये होल नंबर होंगे। ये सारे के सारे होल नंबर होंगे, ये इंटीजर को शो करेगा। ये नेचुरल नंबर, ये होल नंबर, ये इंटीजर। इतनी बातें आपको आई थिंक समझ में आ रही होगी। इसका मतलब है कि जितने ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर में आ गया, और ये इंटीजर है, चूँकि ये बाहर वाला ये इंटीजर है, इंटीजर के अंतर्गत दोनों आता है। इसीलिए यहाँ कह सकते हैं ऑल द नेचुरल नंबर आर द होल नंबर, और ऑल द होल नंबर आर द इंटीजर, या जेलहन नंबर, जेड भी आप लिख सकते हैं। इस चीज़ को आप अपने कॉपी में नोटबुक में नोट डाउन करो, और आगे हम इसी से रिलेटेड कंसेप्ट रेशनल नंबर का लेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ रेशनल नंबर का डेफिनेशन पर जंप करेंगे, और उसके बाद उसके और भी प्रॉपर्टी को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर द नंबर of the for p by q where q is not equal to 0 and p q are integer, जहाँ द नंबर ऑफ द फॉर पी बाई क्यू के रूप में नंबर रहेगा, और वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 पी क्यू आर द इंटीजर, और जो दोनों ऊपर नीचे के दोनों के क्या होना चाहिए, वो इंटीजर होना चाहिए, तब हम कहेंगे वो रेशनल नंबर है। इसी को थोड़ा एग्जांपल के रूप में अब हम देखने का प्रयास करेंगे और समझेंगे अभी कि क्या क्या रेशनल नंबर हो सकता है। चलिए थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इंटीजर को हम लोग राइट डाउन करेंगे। ये इंटीजर का नंबर लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, और मैंने आपको बताया कि ये रेशनल नंबर तभी होगा, इस पी बाई क्यू के रूप का नंबर होगा, लेकिन पी भी रेशनल इंटीजर होना चाहिए, पी क्यू आर द इंटीजर, और क्यू भी इंटीजर होना चाहिए। डैट मीन्स डिनोमिनेटर भी इंटीजर होना चाहिए, नोमिनेटर भी इंटीजर होना चाहिए, ऊपर नीचे के दोनों इंटीजर होना चाहिए। डैट मीन्स जो इंटीजर ये होगा इस समूह से न कहीं वो बिलोंग करना चाहिए, इसी नंबर के बीच में ऊपर नीचे का कोई संख्या होना चाहिए। चलिए एग्जांपल अगर हम ले ऐसा 4/5, तो यहाँ देखेंगे 4 और 5 क्या इससे बिलोंग करता है, तो मेरा आंसर आएगा यस, क्योंकि यहाँ 4 है, इसके आगे 5 आएगा, तो ये मेरा रेशनल नंबर होगा। अगर -1/3 आए, -1/-3 आए, तो -1 और 3 इस इंटीजर से बिलोंग करता है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, हम कहेंगे ये रेशनल नंबर है। इस प्रकार से तमाम 18/-16 तमाम तरह का चीज़ें इसका एग्जाम्पल में आ सकता है। इन बातों को आप नोट डाउन कीजिए, और आगे के इसी रेशनल नंबर के आगे के पॉइंट में आप और भी चीज़ें समझने का प्रयास कीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं रेशनल नंबर का। नेक्स्ट जो है, इट इज़ डोनेटेड बाय
ये क्यू से डोनोट किया जाता है समानता। और आगे के पॉइंट में आप लिखो रेशनल नंबर का। आप 2 पॉइंट तो ऑलरेडी पहले लिख चुके हो। 0 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। 0 एक रेशनल नंबर है बिकॉज क्योंकि एज 0/1 ये ऐसा लिखा जा सकता है, या 0/2 ये भी लिखा जा सकता है, 0/3 ये भी लिखा जा सकता है, 0/4 ये भी लिखा जा सकता है। इसीलिए हम क्या कहेंगे, ये रेशनल नंबर होगा क्योंकि 0 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। मैंने आपको अभी तुरंत बताया था इंटीजर क्या होते हैं, 1 2 3 4 -1 -2 -3। तो ये 0 भी यहाँ से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, यहाँ कहीं ना कहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं 0 एक रेशनल नंबर है। और नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे जो आपको जल्दी नहीं मिलेगा, 24/7 इज ए रेशनल नंबर बट पाई और 3.14 इज नॉट ए रेशनल नंबर। बहुत बड़ा पॉइंट है, आप यहाँ लिखो कि ये पाई बट ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ऐसा क्यों है कि 22/7 इज ए रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है, बट पाई और इज ए नॉट ए रेशनल नंबर बिकॉज क्योंकि हम जानते हैं कि पाई का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 22/7 होता है। इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है 14 होता है। तो हम यहाँ क्यों ये 22/7 जो है ये इसका रेशनल नंबर है, बट इस पाई और 3.15 रेशनल नंबर नहीं है, जबकि ये तीनों एक दूसरे का इक्विवेलेंट है। कारण एक ही है क्योंकि पाई का ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज 24/7 इज approximate value of पाई नॉट एग्जैक्ट। ये एग्जैक्ट वैल्यूज का नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं 22/7 इज ए रेशनल नंबर बट पाई और 3.14 इज नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज़ ए इरेशनल नंबर। ये आगे हम चर्चा करेंगे, यहाँ इसलिए लिखिए इट इज नॉट ए रेशनल नंबर। इन चीज़ों को आप पहले नोट डाउन करो और फिर इसके आगे के चीज़ें हम लोग देखते हैं। जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उसके विषय में डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, इसके पहले हम थोड़ा सा इलस्ट्रेशन लेंगे। जैसे कि 8/16 है, ये एक रेशनल नंबर है, आप देख पा रहे होंगे, लेकिन इसको आप थोड़ा सा इक्विवेलेंट करेंगे तो इसको कट करेंगे, 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा, इसको भी कट करेंगे तो 2 होगा, डैट इज 1/1/2। ये इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, बट 1/2 इज ए स्मॉलेस्ट नंबर, इसको फर्दर और ब्रेक नहीं कर सकते हैं। यही क्या हो जाएगा, मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है, किसका, इस रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ क्या करेंगे, मैथमेटिकल रूप में लिखेंगे और उसको समझने का भी प्रयास करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्यू क्या होगा, P/Q होगा, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, P और Q बिलोंग्स टू I, इंटीजर होना चाहिए PQ दोनों। और दूसरी बात यहाँ क्या होंगे, SCF ऑफ PQ 1 होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डैट मीन्स अगर 1 और 2 का आप अगर SCF निकालोगे तो हमेशा 1 आएगा। इसका मतलब ये है 1/2 इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इस बात को शायद आप समझ गए होंगे। इसी के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा आपको एक स्टेप दे दें कैसे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो। स्टेप 1 क्या करेंगे आप, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय SCF ऑफ PQ। जो भी कोई नंबर रहेगा उसको आप डिवाइड कर दोगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में SCF से, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। एक छोटा सा कंक्लूजन आपको याद रखना है, सारे के सारे कंसेप्ट में ये लगेंगे। जैसे मैं आपको कह दूँ कि P/Q का अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है
आप क्या करो, पी और क्यू में इसका एस सी एफ और पी क्यू से ऊपर नीचे क्या करो, डिवाइड कर दो, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म आपका कहलाएगा। तो इस बात को आप नोट डाउन करो, और इसके विषय में कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ आगे लेकर आया हूँ, उसे मैं कराऊंगा, और उसके बाद आप इस चीज़ों को प्रैक्टिस करो, आपका मैथमेटिक्स ठीक हो जाएगा। चलो आगे के क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कस करते हैं और समझने का भी प्रयास करते हैं कि कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है। मैंने यहाँ दो इलस्ट्रेशन लिया आपके सामने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। पहला जो आपका क्वेश्चन है 16/84, मैं दो तरीके से इसे सॉल्व करूँगा, आप ध्यानपूर्वक देखिए, और आप किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। वो इस बात पर निर्भर करेगा आपके एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, और आपको क्या जल्दी से प्रिफर हो रहा है और क्या आपको आसानी लग रही है। चलिए, जैसे कि ये 16/84 है, इन चीज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है कि इन चीज़ों को रिड्यूस करके जाओ, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, तब तक करो जब तक कि इन दोनों इंटीजर का HCF 1 नहीं आ जाए। जब HCF 1 आ जाएगा तो आप समझ जाना कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। सबसे पहले इससे क्या करो, जैसे एक तो सिंपल मेथड ये हो गया कि इन दोनों को ऊपर नीचे आप कटाने की कोशिश करो किसी खास नंबर से। जैसे 4 4 जा 4 चौको 16, फिर करोगे तो ये आ जाएगा 4/21। अगर ये इसके बाद फर्दर ये डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पर अगर HCF आप इसका निकालोगे, HCF 4 को 21 से, आप देखोगे कि ये यहाँ पर आपका HCF 1 आ रहा है। डैट मीन्स ये मेरा HCF आ रहा है, तो हम यहाँ कर सकते हैं HCF 1 है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि आप क्या करो, सबसे पहले ये जो नंबर है यहाँ पर आपका 16 और 84, इसका आप HCF निकाल लो। 16 और 84 का जैसे ही आप HCF निकालोगे, यहाँ क्या हो जाएगा, आपका HCF निकल के आएगा 4। आप क्या करो, HCF को ऊपर नीचे से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में डिवाइड कर दो। 16 को 4 से डिवाइड करोगे, और फिर आप क्या करोगे, 84 को भी 4 से डिवाइड करोगे, ये 4 आ जाएगा, आपका ये 21 आ जाएगा, ये ऑलरेडी आपका आंसर आ जाएगा। ये सेकेंड मेथड मैंने आपको यहाँ जो बताया है, ये मेथड ये ज़्यादा प्रिफरेबल तब होगा जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रहेंगी, वहाँ पर आपको ऊपर नीचे कटाने में बहुत दिक्कत हो रही होगी, तब आप इस मेथड का प्रयोग करें। क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसका HCF निकालोगे, HCF निकाल के ऊपर नीचे जैसे डिवाइड कर दोगे, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। ये आपका एक सिंपल सा नियम है, सिंपल सा रूल है, जो मैंने आपको एक क्वेश्चंस के जरिए बताया है। इस चीज़ों को आप ध्यानपूर्वक रहिए, और इसीलिए मैं कहता हूँ आप लेक्चर को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो क्वेश्चंस के द्वारा बीच बीच में बताए जाते हैं, जो कंसेप्ट में कवर नहीं हो पाते। इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक नोट डाउन करो। और आगे के सेकंड प्रॉब्लम हम लोग मूव करते हैं। जैसे कि सेकंड प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा -18/63, ये ऑलरेडी अनस्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वही से पहले से मैं दो रूल के साथ करूँगा। 18/63 आप क्या करोगे, 3 से कटाओगे। अब यहाँ देखो 9 से कट रहा है, तो 9 से कटाओगे, 9 2 जा 9 7 जा, तो ये क्या हो जाएगा आपका -2/7 आ जाएगा। ये आपका क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। बट दूसरे मेथड मैंने आपको क्या बताया था, इन दोनों का सबसे पहले आप क्या करो, HCF निकाल लो। 18 और 63 का आप HCF निकालोगे, क्या होगा, ये शायद आपको आ रहा होगा, HCF निकालोगे 9 आएगा, 9 HCF आएगा। डैट मीन्स आप इस संख्या को ऊपर नीचे 9 से डिवाइड कर दो, और फिर 63 को भी 9 से डिवाइड कर दो, आपके पास आएगा -2/7। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे, इसको कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आई थिंक आप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और ढेर सारे आपको हेल्प होंगे। और अगर आपको लगता है आपका हेल्प हुआ है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे शेयर करके, नए हैं तो आप इस चैनल में इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट द चैनल ग्रामीण भारत यूट्यूब चैनल। थैंक यू।